देवादिदेव शिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक गाथा चल रही थी आचार्य भगवान की प्रिय गाथा। जीवन में यदि हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, एक बड़ी विशेष बात बताते हैं। हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे गुरु को क्या प्रिय लगता है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हें ऐसा वैसा कभी कुछ भी प्रिय नहीं लगता। महात्माओं की जो चॉइस होती है कुछ अलग प्रकार की होती है, और जिसे भी वो चुनते हैं वो कुछ सामान्य नहीं होता है, विशेष होता है। सामान्य स्तर का व्यक्ति यदि कुछ चाहेगा तो बहुत सामान्य ही चाहता है। सड़क के किनारे रहने वाला, चने के ठेले लगाने वाला व्यक्ति, उसके ख्वाब कितने बड़े होते हैं। वो क्या सोचता है अपने जीवन में? एक छोटा सा घर हो जाए, छोटी सी इनकम होने लगे, महीने की मैं 10,000 रुपये भी कमाने लगूं तो उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। जो रोज 100-200 रुपये कमाता है ना, उसकी सोच इतनी ही बड़ी होती है। जो एक बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या ख्वाब देखता है, वो क्या चुनने की कोशिश करता है। जो स्वयं 30-40 हजार रुपये महीने कमाता है, वो जब भी चाहेगा तो और बड़ा चाहता है। वो बढ़कर के 1 लाख का आदमी होना चाहता है। जो जमीनी स्तर पे रहने वाला व्यक्ति है, उसकी आकांक्षा थोड़ी और ऊपर हो जाती है। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ऊंचा रहता है, वो अपने से भी कई गुना अधिक चाहता है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, आराध्य हैं, जो गुणवान हैं, जो अपने भीतर कुछ अच्छाइयाँ रखते हैं, हमेशा उनकी चॉइस को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। आखिर वे चाहते क्या? यदि उनकी चाह को भी हमने अपनी चाह बना लिया, फिर कहना ही क्या? क्योंकि उनकी चाह कभी भी गलत नहीं होती। उनकी आकांक्षाएं हमेशा अच्छी रहती है। उनकी सोच, उनका विजन बहुत बड़ा होता है। जो संकीर्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका विजन भी बड़ा छोटा सा होता है, दृष्टि बड़ी संकीर्ण होती है। कुएं का मेंढक होता है ना, उसे अपना कुआं ही बहुत बड़ा संसार लगता है। उसे प्रतीत होता है कि जहां मैं जन्मा हूं,
इससे विशाल कुछ होता ही नहीं। कूप मंडूक जो होता है, कुएं को समुद्र मान करके जीता है। एक बार क्या हुआ, एक सारस पक्षी हंस उड़ता उड़ता कुएं के पास आ गया और कुएं में जो मेंढक था उससे कहने लगा, बोले तुम्हारा जीवन भी बड़ा अजीब सा है, कितने छोटे से परिसर में तुम रहते हो, यहीं जन्मे हो और यहीं मर जाओगे। क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती कि बाहर की भी दुनिया देखी जाए? इतने से पानी में तुम रहते हो, उसका एरिया कितना रहता कुएं का? 30-40 फीट। गहराई तो रहती है लेकिन सरफेस ज्यादा नहीं मिलती। तो उसे समझाता है, बोले तुमने कभी समुद्र के बारे में सुना है, सरोवर के बारे में सुना है? तो उसने तो कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। वो पूछता है, भाई सरोवर समुद्र क्या होता है? बोले समुद्र सरोवर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा। बोले मेरे कुएं से भी बड़ा? हाँ। बोले मेरे कुआं तो तुम्हारा बहुत छोटा सा है, इसका क्षेत्र ही कितना है, बड़ा छोटा सा क्षेत्र है। मेंढक पूछता है, बोले कितना बड़ा? बोले बहुत बड़ा। तो अपने दोनों हाथ फैलाता है, बोले इतना बड़ा? बोले इतना बड़ा कहाँ, ये तो बहुत छोटा सा हुआ। फिर अपने दोनों पैर फैला लेता है, बोले इतना बड़ा? बोले नहीं। और स्ट्रेच करता है अपने दोनों हाथ पैर को, मुंह फुला लेता है, बोले इतना बड़ा? बोले ये तो बहुत छोटा है। फिर मेंढक बोलता है, हाथ पसारी गात पसारी और पसारे पाँव, समुद्र इससे बड़ा है, सब कह न सुनने की बात। ऐसे कुछ है दोहा। हाँ, दोहा ऐसी है। उसने अपने हाथ फैलाए, पैर फैलाए, मुंह फैलाया, बोले समुद्र सरोवर इससे भी बड़ा था, सब कहने सुनने की बातें हैं। क्योंकि उसने आज तक कुएं को ही देखा था, कुएं में ही रहा था। जिसने बाहर की दुनिया देखी है वो समझ सकता है कि बाहर कितना विस्तृत सारा संसार है, कितना विशाल सब कुछ है। अधिकांश लोग इस दुनिया में कूप मंडूक बन करके जीते हैं। आप लोगों की बुद्धि जो है बड़ी संकीर्ण है, सोच बड़ी सीमित है। उससे ज्यादा आप सोच भी नहीं पाते हैं, या यूं कहीं सोच भी नहीं सकते कि जहां पैदा हुए हो वहां छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके कहीं गए भी नहीं हो। गए हो अपने गांव से बाहर निकले, कहते गांव वालों गांव से बाहर निकले, हो सकता है गांव से बाहर निकल गए होंगे, लेकिन अपनी सोच से बाहर निकले। गांव से व्यक्ति बाहर निकल करके कुछ दिन के लिए घूमने के लिए बाहर जा सकता है, लेकिन लौट करके पुनः वहीं आ जाता है। संसार को जानने के लिए, इसकी विशेषताओं को जानने के लिए जब तक अधिक समय समझ विकसित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, हम वह चाहना सीखें जो बड़े लोग चाहते हैं, क्योंकि उनका विजन, उनकी दृष्टि बहुत विस्तृत रहती।
वो जो देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, उसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। विचार में भी वो कभी आता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। जो वो कहते हैं कुछ अलग ही कहेंगे, और जो वो करते हैं कुछ अलग कार्य करते हैं और अलग तरीके से करते हैं। जब हमें कुछ भी समझ में ना आए, जब हमारी सोच रुक जाए, हमारी कल्पनाएं कुछ भी इमेजिन ना कर पाए, जब हम कोई कार्य ना कर पाए, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। बस अपने से उन बड़ों को देखना शुरू कर दो, उन्हें सुनना शुरू कर दो, उनके कार्य को निरखना शुरू कर दो, और उनकी शैली को ध्यान से अपने हृदय में बैठाना शुरू कर दो। उसके पश्चात फिर न हमें अपना दिमाग लगाना, न भविष्य की चिंता करना, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि महापुरुषों का जो लक्षण होता है, उनकी जो सोच होती है, उनका जो कार्य होता है, वो अपने आप में बहुत महान होता है, वो छोटा नहीं होता। आचार्य भगवान जो गुनगुनाते थे, जो कहते थे, जो करते थे, उनके उस शब्दों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। वे कहते थे कुछ प्रिय अच्छी गाथाएं होती हैं, उन्हें व्यक्तियों को, साधकों को रट लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। कुछ सूत्र होते हैं आगम ग्रंथों में, उन्हें अपने हृदय का विषय बना लेना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वे शास्त्रों को पढ़ करके उसमें से सार ग्रहण कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट उसका निकाल करके रख देते हैं। और सबसे कठिन यदि कुछ होता है तो सार को निकालना। सबसे ज्यादा परिश्रम यदि कहीं करना पड़ता है तो सार को प्राप्त करने में करना पड़ता है। दूध से घी बनाने में कितना परिश्रम लगता है, दूध को पाने में इतना परिश्रम नहीं लगता। दूध की कीमत भी इतनी नहीं होती है। 1 लीटर दूध और 1 लीटर अष्टप्रहरी शुद्ध गाय का शुद्ध घी, कितना अंतर होता है। उस दूध को यदि चाहना है तो व्यक्ति आसानी से भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन शुद्ध घी को प्राप्त करने के लिए बहुत खर्चा भी लगता है, सजगता भी लगती है, सावधानी और परिश्रम भी लगता है। बड़े जब भी देंगे हमें, उस घी की भांति सार निकाल करके देंगे। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ उनका होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि न तो हमें उस एक्सट्रैक्ट को निकालने की विधि पता है, न ही इतना पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं, और न ही इतनी क्षमता भीतर है। संसार बहुत बड़ा है,
समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है संसार में, ज्ञेय अनंत है, शास्त्रों का भंडार लगा है, और न हमें संस्कृत आती है, न भाषा का विशेष ज्ञान, न व्याकरण का ज्ञान, न सिद्धांत का ज्ञान, और न ही बुद्धि की इतनी क्षमता है कि सारे शास्त्र को पढ़ करके उसमें से कीमती क्या है उसे हम निकाल करके अलग रख सकें। क्योंकि जो कीमती होता है वही काम में आता है बाद में, जो वैल्यूएबल होता है वही बाद में बहुत कार्यकारी होता है। तो जब इतनी क्षमता अपने भीतर नहीं है, तो एक बड़ा आसान सा उपाय है, सरल सा उपाय है, हमें कुछ नहीं करना है, बस बड़े जो कहते हैं उसका अनुसरण करते चले जाएं, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि जब जब व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, कार्य और बिगड़ता है। जब उस हंस ने उससे कहा, मेंढक से, कि समुद्र बहुत बड़ा है, तो मेंढक ने पूरी शक्ति लगा दी अपने शरीर को फैलाने की, इतनी शक्ति लगाई, इतनी शक्ति लगाई कि उसका पेट फट गया और मरण को प्राप्त हो गया। क्या जानने के लिए उसने शक्ति लगाई थी? कि समुद्र इतना विशाल होता है, और वो कहीं का नहीं रह पाया और मरण को प्राप्त हो गया। जब जब कोई छोटा व्यक्ति, जब जब कोई अज्ञानी व्यक्ति अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है, तो कार्य बिगड़ता ही बिगड़ता है। क्योंकि उसकी समझ इतनी होती ही नहीं, ज्ञान इतना होता ही नहीं, और न ही उसकी सोच होती है। कथनचित वो कुछ कार्य करने भी लगे तो कहां पहुंचेगा वो, कितना ऊपर चढ़ पाएगा? चने के ठेले लगाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला कितना ऊंचा पहुंच पाएगा? उसने खूब पुरुषार्थ कर ली, खूब मेहनत कर ली, जी जान लगा दिया, दिन रात एक कर दिया, तो भी ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाएगा। कहने का अभिप्राय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक रास्ता वो है कि हम स्वयं अपनी सोच को इतनी विस्तृत कर लें, हम स्वयं अपनी क्षमता को इतनी बड़ी कर लें, और अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम बिल्कुल वैसा ही कर लें जैसे वे बड़े करते हैं, महान लोग करते हैं। अर्थात सामान्य व्यक्ति अपने आप को उतना ऊंचाई पर लेकर के आ जाए, उस पायदान पर लेकर के आ जाए, तो फिर वो जो करेगा, जो सोचेगा, जो कहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां वो महापुरुष है। भगवान बनने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान के भीतर जो सब कुछ है, ज्ञान, शक्ति, दर्शन, वीर, वैसी अनुभूति पाने के लिए हमें भगवान बनना पड़ेगा। बिना भगवान बने हम वो अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। यह तो व्यक्ति स्वयं भगवान बन जाए उस अनुभूति को पाने के लिए, लेकिन वो तो संभव नहीं। दूसरा आसान रास्ता है, जो उसके निकट पहुंच चुके हैं और वो मार्ग बता रहे हैं, उसका हम अनुसरण करने लगे। हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता है कि स्वयं अपने ज्ञान के बल पर उस मार्ग का सृजन कर ले, मार्ग का निर्माण कर ले। हमारी बात समझ में आ रही?
नहीं समझ में आ रही? जो जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं उनसे कहना चाह रहे हैं, जो जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लग रहे हैं ना, उनसे कहना है। जो ये समझने लगते हैं कि हम इतने कैपेबल हो गए हैं, हमारी क्षमता का भी इतना विकास हो गया है कि जो हमारा निर्णय होगा बिल्कुल सही होगा, जो हमारी शैली होगी बिल्कुल सही होगी, जिस दिशा में हमारा पुरुषार्थ होगा बिल्कुल सही होगा, वही हालत होगी जो उस मेंढक की हुई थी। तो सबसे आसान तरीका है, हमें और कुछ नहीं करना है, बस उन महापुरुषों को सुनना सीखें, उन्हें जानना सीखें। वे क्या कहते हैं उसका अनुसरण करना सीखें, उनकी चाह को अपनी चाह बनाना सीखें। अपने दिमाग को अभी ठंडे बस्ते में रख दें, अपने मन को एकदम नीचे रख दें, उनका मन हमारा मन हो जाए, उनका विजन हमारा विजन हो जाए, उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाए, उनका कार्य हमारा कार्य हो जाए, उनके रास्ते हमारे रास्ते हो जाए, फिर कुछ नहीं, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। फिर वे गुरु हमें भगवान से मिला देंगे, मिला ही नहीं देंगे, भगवान बना देंगे। क्या समझ रहे हो? इसलिए कहा जाता है बड़ों को मानना सीखो, क्योंकि महापुरुष कभी गलत नहीं होते, वे हमेशा सही होते। वे जब भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे, जिस रास्ते को दिखाएंगे वह समीचीन रास्ता होगा। अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि चौराहे पे घने जंगलों में जहाँ ढेर सारी पगडंडियां निकलती हैं, उन पगडंडियों में से सही पगडंडी का, सही रास्ते का हम चुनाव कर लें। ट्रायल और एरर कहाँ तक करते रहोगे? अनंत काल से सिर्फ अपने ज्ञान का उपयोग किया है और ट्रायल एरर करते रहे और भटकते रहे, आज तक सही रास्ते को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमारे भीतर भी तो इतनी क्षमता आ गई है। तो आप लोग गुरु को अनुसरण करते हो? नहीं करते? कि अपनी मनमानी करते हो? इस कारण कहा जाता है अज्ञानी का कल्याण सबसे जल्दी हो जाता है। सही मानना, वो ये स्वीकारता मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है ही नहीं, तुम भैया मैं तो हाथ जोड़ करके जैसे जैसे गुरु कहेंगे वैसे वैसे मान लूँगा। मैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, श्रद्धा से समर्पित होकर के जो जो वो कहेंगे, जैसे जैसे वे कहते चले जाएंगे, अक्षरशः मैं मानते चले जाऊंगा। वो इतना अपने आप को छोटा बना लेता, और जो थोड़ा सा अपने ज्ञान को पा लेता है ना, फिर वो उछलने लगता है। उछलता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है ना। कौन सी गगरी छलकती है? हाँ, पानी कौन से घड़े में से छलकता है बाहर? जो आधा भरा रहता है वो छलकता है, और जो ये तो पूरा भरा रहे अथवा खाली हो जाए। तो जब क्षमता नहीं है तो वो अपने आप को एकदम खाली मान लेता है, और जहां खाली मान लिया, लघु मान लिया, छोटा मान लिया, अज्ञानी मान लिया, उसके गिरने का प्रश्न ही नहीं आता।
उसका कल्याण सबसे पहले होता है। शिवभूति मुनि महाराज, शिवभूति मुनि महाराज जिन्हें कुछ नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, हाँ, शास्त्र ज्यादा पढ़ना भी नहीं आता था, इतनी बुद्धि नहीं थी कि कुछ याद कर सके, लेकिन हाथ जोड़ करके गुरु महाराज जो कह रहे हैं बस उसके मानना। वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा माना था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो जो कहते चले जाएं वैसे वैसा मुझे स्वीकारते चलने हैं। और हुआ क्या, सबसे जल्दी कल्याण हो गया। तो जो बहुत छोटे होते हैं, अपने आप को छोटा मान लेते हैं, एकदम लघु मान लेते हैं, अज्ञानी मान लेते हैं, बालक की भांति मान लेते हैं, उनका कल्याण सबसे पहले होता है। और जो थोड़ा कुछ पा लेते हैं अथवा ये मानने लगते नहीं मुझे कुछ तो आने लगा है, लगने लगता है ना, हम कुछ सीखने से लगे हैं, थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ने लगा है, हाँ, मेरी क्षमता भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने से लगी है, शक्ति भी बढ़ने लगी है, पहले की तुलना में अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, उसके भटकने की संभावना ज्यादा रहती है। जो ये मानता है कि मुझे कुछ आता है, और जो ये मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, उसका समर्पण अंदर का होता है। वो कभी इफ एंड बट नहीं करता, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। जो गुरु ने कहा बस अक्षर सा स्वीकार है। और आप लोग उस मेंढक की भांति रहोगे तो क्या होगा? शिवभूति की भांति बनना सीखो, बड़ों का अनुसरण करना सीखो, जो गुरु कह रहे हैं उसे मानना सीखो। न अन्यथावादिनो गुरु, वे कभी अन्यथावादी नहीं होंगे। उन्होंने अनुभव से जो पाया है वो हमें सार दे रहे हैं, घृत दूध में से निकाल करके दे रहे हैं। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ वे करते हैं, उस माँ की भांति बालक को थाली परोस करके दे देते हैं। बालक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उसे खाना पड़ता है। मेहनत पूरी माँ करती है, मेहनत पूरी गुरु करते हैं। तो यदि कल्याण करना चाहते हैं हम सभी, क्या समझ में आ रही बात? यह मानना छोड़ दो कि मुझे कुछ आता है। इस अहम को अपने मन से निकाल करके अलग कर दो। एकदम बालक, एकदम सरल हो जाओ। हाथ जोड़ करके जो कहा जा रहा स्वीकार करना। एकदम लघु बना लो अपने आप को, अज्ञानी मान लो। क्योंकि अज्ञानी की श्रद्धा बहुत गहरी होती है, वो प्रश्न नहीं उठाता कभी। उसकी श्रद्धा होती है हाँ, क्योंकि गुरु बहुत बड़े हैं, वे ज्ञानी हैं, वे अनुभवी हैं, इनका विजन, इनकी दृष्टि अलग है। जहां हमारी दृष्टि समाप्त होती है वहां उनकी दृष्टि शुरू होती है ना? अपन कितना देख पाएंगे, कितने दूर का देख पाएंगे? ज्यादा दूर का नहीं दिख सकते। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी शुरुआत वहां से होती जहां हमारी समाप्ति होती है। उनका कोई और छोर नहीं, उनका विजन इतना विशाल होता है, इतना महान, इतना बड़ा होता है। उनका अनुभव, उनका परिश्रम अलग ही प्रकार का होता है। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी चाह को अपनी चाह बनाना सीखो, उनके विजन को अपना विजन बनाना सीखो, उनके हर संकेत को अपनाना सीखो।
तब जाकर के कल्याण हो पाएगा। लेकिन सब प्राय अधजल गगरी की भांति है। कहते हैं मानते हैं नहीं। कुछ तो हूं मैं, हो ना, कुछ तो मुझे आता है, कुछ तो साधना मैं भी कर रहा हूं, कुछ विकास मैंने भी कर लिया है, कुछ समझ मेरी भी विकसित हो गई है। अब पहले की भांति नहीं रहा ज्ञानी मैं, अनाड़ी नहीं रहा। अब थोड़ा ऊपर उठ गया हूं। मानते हो ना अपने आप को? नहीं मानते? बस ये खतरे का सिग्नल है। इसलिए कि अब व्यक्ति के आगे एक बैरियर आ जाएगा और वह बैरियर उसे उस विजन को देखने ही नहीं देगा, सही रास्ते को देखने ही नहीं देता है। और कौन सा बैरियर आ जाता है? आई एम समथिंग, मैं कुछ तो हूं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। जैसे वे शिवभूति मुनिराज अपने आप को कुछ नहीं मानते थे और सबसे पहले उन्हीं का कल्याण हुआ, उन्हीं का उद्धार हुआ। अब निर्णय आपको करना है, अपना कल्याण करना चाहते हो कि बेड़ा गर्क करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आज्ञा प्रधानी बने। एक सम्यक दर्शन में एक निमित्त हेतु आता है, आज्ञा सम्यक दर्शन। जैसे वे शिवभूति मुनिराज थे, बस गुरु ने जो कहा वही अंतिम वाक्य, क्योंकि गुरु का ज्ञान बहुत है। वे सबके कल्याण के बारे में सोचने वाले हैं। हमारा विकास इस सोच से पैदा होगा। जो वो कहते हैं उसे सुनने की कोशिश किया करें, उसे याद करने की कोशिश किया करें। हम सारे शास्त्र को खंगालेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार पता नहीं क्या क्या खोज लेंगे और उसी को ही अच्छा मानने लगते हैं। पर वे जो खोजते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट खोजते हैं। समुद्र मंथन के बाद जो निकलता है ना, अमृत मंथन के बाद निकलता है। बहुत मंथा जाता है, बहुत पुरुषार्थ किया जाता है, सबसे अंत में जाकर के अमृत की प्राप्ति होती है। ऐसे ही उन्होंने जो पुरुषार्थ किया बहुत अधिक, सारा मथ करके हम सबके समक्ष दिया है। अब क्या करोगे? अपनी अपनी चलाओगे? क्यों? कमेटी वाले अपनी अपनी चलाएंगे तो नहीं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा वैसा थोड़ी है, इतने सालों का अनुभव है। ऐसी है ना, बस ये पतन का निशान है, ये गिरने की चेतावनी है। यहीं से पतन होना शुरू हो जाता है। विषय समझने की कोशिश करें। समय आपका हो गया। कल्याण का रास्ता एकमात्र यही है, हम लघु बने। गुरु गुरु ही रहते हैं, गुरु बड़े ही रहते हैं, और लघु बन करके ही व्यक्ति ऊपर उठता है। लघु कंकर भी डूबता तेरे काष्ठ, ऐसा एक दोहा आचार्य भगवान ने लिखा है। जो लघु कंकर है वो पानी में डूब जाता है, तेरे काष्ठ विशाल, जो काष्ठ ने लकड़ी का टुकड़ा बहुत विशाल होता है, वो तैर जाता है। क्यों तैर जाता है? यहाँ तर्क नहीं लगाओ। भले ही वो लघु है लेकिन जब भारी रहता है तो वो डूब जाता है, और लकड़ी का टुकड़ा बड़ा भी रहता है तो वह तैरने लगता है। तो अपने आप को लघु बनाना सीखें, तभी हम तैर पाएंगे। बोले आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।
જય બોલો નિરાપક